हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन का पेपर लेकर आए हैं, जो 4 मार्च को जो है पूछा जाएगा। पेपर यूपी बोर्ड का पेपर है दोस्तों, जो है पेपर यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया पेपर है। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। देखो, जो शिक्षा शास्त्र रहेगा पूर्णांक 100 रहेगा और 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेंगे। और नोट में कह रहे हैं प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के निर्धारित है, और इसी प्रकार से दोस्तों जो है पेपर पूछा जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे आपको। एक नंबर का रहेगा, उसके बाद में निश्चित उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे, ये भी एक नंबर का रहेगा। उसके बाद अलग उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद अलग उत्तरीय, फिर उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे, जो एक नंबर का रहेगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग यानी 1964-66 के अध्यक्ष निम्नलिखित में से जो है कौन थे। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष जो है निम्नलिखित में से कौन थे। तो यहाँ सही जवाब बच्चों तीसरा हो जाएगा, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। सही जवाब तीसरा हो जाएगा, डॉक्टर दौलत सिंह जो है कोठारी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 में जो है अध्यक्ष थे। प्रक्षेपण विधि द्वारा जो है किसका मापन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रक्षेपण विधि द्वारा जो है किसका मापन किया जाता है। तो सही जवाब बच्चों जो है क्या हो जाएगा, यहाँ व्यक्तित्व का। सही जवाब ए हो जाएगा, व्यक्तित्व का जो है परीक्षण किया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ कब हुआ था। सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ तो दोस्तों जो है कब हुआ था, 2001 में। सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े, सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ था, 2001 ईस्वी में। ये भी एक नंबर का है। बौद्धकालीन शिक्षा का प्रारंभ किस संस्कार से होता था। बौद्ध शिक्षा का प्रारंभ जो है किस संस्कार से जो है प्रारंभ होता था। तो यहाँ सही है बच्चों, प्रव्रज्य संस्कार। सही जवाब जो है दूसरा हो जाएगा। भारत में जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम जो है प्रारंभ हुआ था। भारत में जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था, 1980 ईस्वी में। भारत में जो है जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम जो प्रारंभ हुआ था 1980 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो है महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है। तो वुड्स डिस्पैच, वुड्स डिस्पैच, वुड्स डिस्पैच को। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है, वुड्स डिस्पैच को जो है महाधिकार पत्र कहा जाता है। ऐसे लिखेंगे हम लोग, एक नंबर मिलेगा दोस्तों यहाँ से। थॉर्नडाइक द्वारा जो है प्रतिपादित सीखने के नियमों में से किसी एक का नामोल्लेख कीजिए। थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के नियमों में से किसी एक का जो है उल्लेख कीजिए। तो इसका दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब जो है तत्परता का नियम हो जाएगा। थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के नियमों में किसी एक नामों को उल्लेख कीजिए। किसी एक पूछा है तो एक अपने लिए लिख दिया है, तत्परता का नियम। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है शांति निकेतन की जो है स्थापना जो है दोस्तों की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है शांति निकेतन की स्थापना की थी। सब पूछेगा शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, क्या बताओगे आप। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है शांति निकेतन की स्थापना की थी। हमारे देश में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था, 1986 ईस्वी में। 1986 ईस्वी में हमारे देश में पर्यावरण से संबंधित सुरक्षा अधिनियम जो है कब पारित किया गया था, 1986 ईस्वी में जो है पारित किया गया था दोस्तों। बहुत सरल क्वेश्चन है। मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने की बिस्मिल्लाह रस्म आयु क्या थी। मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने की बिस्मिल्लाह रस्म आयु क्या थी। तो 4 वर्ष, 4 माह 4 दिन। देखो 4 से ही है, ठीक है। मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने की बिस्मिल्लाह रस्म आयु क्या थी, 4 वर्ष 4 माह 4 दिन। चलो हम अतिरिक्त प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ 4 नंबर मिलेगा। बौद्धकालीन शिक्षा के 4 विशेषताएं लिखिए। बौद्धकालीन शिक्षा की 4 विशेषताएं लिखिए। आइए इसको उत्तर हम लोग देखते हैं। बौद्धकालीन शिक्षा की 4 विशेषताएं लिखिए। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं दोस्तों। देखो, भारत की प्राचीन या वैदिक शिक्षा मौलिक शिक्षा प्राणी पर आधारित है। यह
अति विशिष्ट गुणों एवं विशेषताओं से युक्त थी। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 4 विशेषताएं लिखना है, तो 4 विशेषताएं इसकी निम्नलिखित हैं। नंबर 1, विभिन्न संस्कारों का जो है प्रचलन एवं महत्व। नंबर 1 हो जाएगा विभिन्न संस्कारों का प्रचलन एवं महत्व। नंबर 2, गुरुकुल प्रणाली का जो है प्रचलन। नंबर 2 जो है गुरुकुल प्रणाली का प्रचलन। नंबर 3, सर्वसुलभ। सर्वसुलभ माने जो आसानी से प्राप्त हो जाए। सर्वसुलभ एवं निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था जो है, निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था। नंबर 4, अनुशासन को महत्व। ये जो है 4 विशेषताएं थी। ठीक है, अनुशासन को महत्व। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। पर्यावरण शिक्षा के किन्हीं 2 उद्देश्य को बताइए। पर्यावरण शिक्षा के किन्हीं 2 उद्देश्य को बताइए। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। पर्यावरण शिक्षा के किन्हीं 2 उद्देश्य को बताइए। पर्यावरण शिक्षा के 2 उद्देश्य आपको बताना है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, पर्यावरण शिक्षा के किन्हीं 2 उद्देश्य को बताइए। तो आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं पर्यावरण के 2 उद्देश्य से। देखो वर्तमान में पर्यावरण शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य एवं उद्देश्य पर्यावरण के प्रदूषण को जो है कम करना है। ठीक है भैया, वर्तमान में पर्यावरण शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य, देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे परीक्षाओं में। वर्तमान में पर्यावरण शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य एवं उद्देश्य पर्यावरण के प्रदूषण को कम करना है। प्रदूषण की समस्या पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से दूर की जा सकती है और पर्यावरण का जनजीवन से घनिष्ठ संबंध है। अतः पर्यावरण समस्या का सामना करने के लिए पर्यावरण शिक्षा सर्वाधिक उपयोगी है। नंबर 1, पर्यावरण प्रदूषण को कम करना। नंबर 2, प्राकृतिक संसाधनों को जो है नष्ट होने से बचाना, अर्थात प्राकृतिक स्रोतों का जो है बचाव करना। ये जो है पर्यावरण के 2 उद्देश्य हैं बच्चों। पर्यावरण प्रदूषण को कम करना, प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट होने से जो है बचाना, अर्थात प्राकृतिक स्रोतों का जो है बचाव। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम 10 देखेंगे। पुरस्कार देते समय ध्यान रखने वाली किन्हीं 4 सावधानियों का उल्लेख कीजिए। पुरस्कार देते समय ध्यान रखने वाली किन्हीं 4 सावधानियों का जो है उल्लेख कीजिए। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं बच्चों। पुरस्कार देते समय ध्यान रखने वाली किन्हीं 4 सावधानियों को जो है उल्लेख कीजिए। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। 4 नंबर का है। देखो पुरस्कार देते समय ध्यान रखने वाली 4 सावधानियां निम्नलिखित हैं, ऐसे लिखेंगे, निम्नलिखित है। नंबर एक डालेंगे दोस्तों, प्रारंभिक कक्षाओं में उच्च स्तरीय कक्षाओं की अपेक्षा अधिक पुरस्कारों का जो है वितरण किया जाना चाहिए। नंबर 2, पुरस्कार को जन्मजात गुणों के आधार पर न देकर अर्जित गुणों तथा योग्यताओं के आधार पर प्रदान किया जाना चाहिए। नंबर 3, अरुचिकर विषयों में रुचि उत्पन्न करने वाले बालकों को भी जो है पुरस्कार दिया जाना चाहिए। अरुचिकर विषयों में रुचि उत्पन्न करने वाले बालकों को भी पुरस्कार दिया जाना चाहिए। नंबर 4, पुरस्कार का वितरण अधिकतर उन बालकों को के मध्य किया जाना चाहिए जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट यानी विशेष योग्यता अर्जित की हो। तो बच्चों ये थे जो है 4। बुद्धि और उपलब्धि परीक्षण में जो है अंतर स्पष्ट कीजिए। बुद्धि और उपलब्धि परीक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। आइए इसका उत्तर देखते हैं। बुद्धि परीक्षण तथा उपलब्धि परीक्षण में अंतर 4 नंबर के भी है। बुद्धि परीक्षण तथा उपलब्धि परीक्षण में अंतर लिखना है। देखो एक तरफ देखें बुद्धि परीक्षण, एक तरफ उपलब्धि परीक्षण। देखो क्या अंतर है बच्चों दोनों में। बुद्धि परीक्षण द्वारा व्यक्ति के ज्ञान का पता लगाया जाता है। बुद्धि परीक्षण द्वारा व्यक्ति के ज्ञान का पता लगाया जाता है, जबकि उपलब्धि परीक्षण द्वारा व्यक्ति के ज्ञान का पता नहीं लगाया जाता है। यह परीक्षण बालक की जन्मजात प्रतिभा का मापन करता है। यह परीक्षण बालक द्वारा जो है अर्जित प्रतिभा का मापन करता है। ठीक है। बुद्धि परीक्षण में यह व्यक्ति की प्राकृतिक बुद्धि की परीक्षा लेता है, जबकि उपलब्धि परीक्षण में यह देखता है कि व्यक्ति ने अपनी बुद्धि का किस सीमा तक जो है उपयोग किया है। इसके प्रश्नों की रचना आयु पर आधारित होती है। इसमें प्रश्नों की रचना जो है अध्ययन में उन्नति पर जो है आधारित होती है। इसमें अर्जित ज्ञान साधन मात्र होता है, इसमें अर्जित ज्ञान साध्य होता है। ठीक है। इस परीक्षण में एक ही प्रश्नावली होती है जिसमें सभी विषयों के प्रश्न शामिल होते हैं, लेकिन इसमें जो है पृथक पृथक विषयों के लिए पृथक पृथक प्रश्नावलियाँ होती है। तो बच्चों ये था जो है बुद्धि परीक्षण और उपलब्धि परीक्षण में जो है अंतर। स्त्री शिक्षा की किन्हीं 4 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। अगला क्वेश्चन बच्चों, स्त्री शिक्षा की
4 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। आइए इसका उत्तर देखते हैं, अभी 4 नंबर का है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं, स्त्री शिक्षा की किन्हीं 4 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। स्त्री शिक्षा की किन्हीं 4 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो, स्त्री शिक्षा के मार्ग में 4 बाधाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सामाजिक रूढ़ियाँ और कठिनाइयाँ। नंबर 2, निर्धनता और पिछड़ापन। नंबर 3, स्त्री का कार्य क्षेत्र घर तक सीमित होना। नंबर 4, बालिका विद्यालय और अध्यापकों का अभाव। बालिका विद्यालय और अभाव, ये जो है स्त्री शिक्षा की इन्हीं 4 समस्याएं हैं बच्चों। सामाजिक रूढ़ियों और कठिनाइयाँ, निर्धनता और पिछड़ापन, स्त्री का कार्य क्षेत्र घर तक सीमित होना, बालिका विद्यालय और अध्यापकों का जो है अभाव। उसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न बच्चों, जो आपको जो है 6 अंकों का जो है देखने को मिलेंगे। लघुत्तरीय प्रश्न जो है कितने अंकों का रहेगा? 6 अंकों का रहेगा। ये शैक्षिक निर्देशन के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। व्यक्तिगत तथा सामूहिक बुद्धि परीक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। सीखने में प्रेरणा क्या महत्व है? शिक्षा में छनाई के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। आपदा से क्या समझते हैं? किसी एक प्राकृतिक आपदा, देखो ये सरला है। मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान में अंतर स्पष्ट कीजिए। उसके बाद दीर्घवृत्तीय प्रश्न रहेगा 10 नंबर, जहाँ अथवा रहेगा एक का अधिकम। उसके बाद महात्मा गांधी शैक्षिक विचारों का वर्णन कीजिए। 2 में से एक करना है। पर्यावरण की अवधारणा स्पष्ट करते हुए पर्यावरण शिक्षक का आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। देखो बच्चों, दीर्घवृत्तीय प्रश्न जो होते हैं बच्चे डर जाते हैं, लेकिन ये सरला होता है। देखो, ये पर्यावरण से बात संबंधित आप लिख सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान से आपका शिक्षा मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर प्रकाश डालिए। 2 में से एक करना है, जहाँ भी अथवा लग जाए 2 में से आपको एक करना है। तो ऐसे पेपर जो है दोस्तों जो है पूछे जाएंगे।